नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर रोज रात 10 बजे हम अलग-अलग शहरों की समस्याएं आप तक लेकर आते हैं ताकि कहीं ना कहीं सरकार तक, सरकारी अधिकारियों तक ये पहुंचे और लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो सके। आज हम बात करेंगे दक्षिण गुजरात के सबसे बड़े शहर सूरत की और सूरत का उधना रेलवे स्टेशन। पिछले दिनों सूरत रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से मेंटेनेंस का काम चल रहा था, उसके बाद उधना रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया था। बीच में महाकुंभ की भी बारी आई और उधना रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई वो ऐसी थी कि बेहद भीड़ भाड़ में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधना रेलवे स्टेशन पर अभी भी भीड़ भाड़ उसी तरीके से बनी हुई है और रेल के यात्री जो है लगातार परेशान है। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन होने के बावजूद वहां सुविधाएं काफी कम है। ऐसे में वहां से उधना रेलवे स्टेशन से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वहां क्या क्या समस्याएं रेल यात्रियों को आ रही है उस पर आज बात होगी ताकि रेल प्रबंधन तक ये बात पहुंचाई जाए और कहीं ना कहीं मामले का निवारण किया जा सके। चलिए, हमारे साथ चर्चा में रोशन मिश्रा जी जुड़े हैं। रोशन जी, स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्ते मैम। हरीश कुमार मैडम, सूर्यवंशी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शशि दुबे जी और शशि दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सबसे धन्यवाद। पहले अभी वेकेशन चालू नहीं हुआ, उसके पहले ही यात्रियों की ऐसी समस्याएं हैं कि कम से कम 1 किलोमीटर जैसी लंबी लाइनें लगती हैं जनरल बोगी में बैठने के लिए। 4 बोगी रहती है जिसमें लगभग कम से कम हजारों लोगों की संख्या में लोग रहते हैं। किस तरह से लोग ट्रेवल करते हैं, घेटा बकरा के जैसे लोगों की यात्रा करनी पड़ती है। और वहां पे आजकल 10 बजे कितना धूप हो जाती है, उसके बाद कोई शेड की भी व्यवस्था नहीं है। अगर सारी ट्रेनें सूरत से उधना डाइवर्ट की गई तो यात्रियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए कम से कम धूप न लगे, बारिश के सीजन में बारिश की समस्या न हो, और उनको यात्रियों के लिए जो हॉलीडे स्पेशल चलाई जाती है और जगह से चलाई जाती है जहाँ की खाली ट्रेनें चली जाती है, यहाँ तो हमेशा 24 आवर 365 डे जो भी होता है पैक जाती है, ओवरलोडेड ट्रेन जाती है। उसके बाद भी यात्रियों को और अधिकारियों को और यहाँ के नेताओं को जरा सा समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ के लोग कितने परेशान होते हैं और कितनी समस्याओं का सामना करते हुए ट्रेवल करते हैं। आप यहाँ सूरत के अधिकारी बोलते हैं कि हम इतने ट्रेन चलाते हैं, 100 ट्रेन चलाते हैं, 200 ट्रेन चलाते हैं, 500 ट्रेन चलाते हैं। अभी अगर आप उधना स्टेशन पे या सूरत स्टेशन पे खड़े होके ट्रेनों की गिनती करेंगे तो हजारी संख्या में ट्रेन गुजरती है, लेकिन वो सूरत से कितनी ट्रेनें बन के चलती है, सूरत की उधना से कितनी ट्रेनें बन के चलती हैं, सूरत में रहने वाले लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही है, उधना में रहने वाले लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही है, यह देखना मेन मुद्दा है। बॉम्बे से ट्रेनें आती है, उसको यहाँ की सरकार गिना देती है, अधिकारी गिना देते हैं कितनी ट्रेनें चल रही है। वो तो पहले से ही पैक होके आती है, वो ट्रेन हम लेके क्या करेंगे, हमको गिनती थोड़ी गिननी है, हमें सुविधा चाहिए। मैम, ये सब वहां की समस्याएं हैं रेलवे की। और हम उत्तर भारतीय की सबसे मेन समस्या रेलवे की है। और ये रेलवे की अभी सीजन चालू नहीं हुआ, ऑफ है, बच्चों का स्कूल अभी बंद नहीं हुआ है, वेकेशन पड़ा नहीं है, उसके बाद से ऐसी समस्या। आप एक दिन आके सूरत स्टेशन, उधना स्टेशन विजिट करिए, आपको पता चल जाएगा मैम यात्रियों को किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, हरीश जी के पास चलते हैं। हरीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? उधना रेलवे स्टेशन पर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? अच्छा, मेरा ये कहना है कि उधना रेलवे स्टेशन के ऊपर और जो सबसे पहले सूरत स्टेशन को अच्छा बनाने का था, बराबर है। तो पहले उधना रेलवे स्टेशन के लिए डेवलपमेंट पहले करना था, फिर उधना रेलवे स्टेशन के लिए स्टॉप रखना था। उधना रेलवे स्टेशन पे कहीं भी सुविधा नहीं गई, पुलिस बंदोबस्त नहीं मिला, पैसेंजर को पानी नहीं मिला और ट्रेन कैंसिल होने कारण सामने से सरकार ने पैसा काटा। वो कितनी अच्छी बातें हैं। ये सरकार लोगों को परेशान करती है। ये सूरत मिनी इंडिया है और मिनी इंडिया के अंदर लोगों हर राज्य से यहाँ आते हैं और यहाँ आने जाने में करोड़ों रुपया कमाते हैं। पर वो भी सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, वो मुद्दा देते नहीं है। यहाँ के सूरत के सांसद CR पाटिल साहब जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, पर वो वादा भी पूरा नहीं कर सकते हैं। यहाँ सूरत को नवसारी शासन है, तो नवसारी शासन के अंदर ही उधना रेलवे स्टेशन आता है, तो उसको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर कार्यवाही करना चाहिए और लोगों की जो परेशानी है वो परेशान दूर होनी चाहिए। दूसरा, ये जो चीज है तो एक दिन का लिए नहीं, हर रोज का है और लोगों को
जो सामना पड़ता है, कितने लोग मारा गया है और किसको ब्लड प्रेशर के अंदर रिटर्न घर जाना पड़ा है। तो ये बड़ी बात है। सरकार को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये काम जल्द से जल्द काम होवे, ऐसे हम सरकार से विनती करते हैं। जी, बिल्कुल। वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ एक-एक ट्रेन में हम देखते हैं और ट्रेन जो है आगे से ही भरी हुई आती है और ऐसे में जब हज़ारों लोग और उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हादसे भी होते हैं, कई लोगों को चोट पहुँचती है, लेकिन फिर भी नई ट्रेन का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। पर प्रांतीय सूरत में लाखों की संख्या में बसते हैं। रत्न कलाकार बहुत सारे हैं जो ट्रेन से आवाजाही करते हैं, उसके बावजूद सुविधा नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। शशि जी हमारे साथ जुड़े हैं, शशि दुबे। शशि जी क्या कहना चाहेंगे समस्याओं का जो बयान किया गया है उसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जनता के माध्यम से, कि आपने इस मामले को उजागर करने की चेष्टा की है। उसके लिए आपको, आपके पूरी टीम को, हमारी तरफ से, हमारे उत्तर भारतीय समाज की तरफ से, हिंदी भाषी समाज की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समस्या अनेक हैं, समस्या एक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उधना सूरत रेलवे स्टेशन बंद होने के बाद सारी ट्रेनें जो उधना से डाइवर्ट हुई हैं, उधना के पास इतना बड़ा क्षमता नहीं है कि इतने ट्रेनों को वह परिचालन कर सके। ऐसे परिस्थिति में आए दिन हमेशा अपरंपार भीड़ मची होती है और भीड़ शशि की जी, स्थिति है कि मैडम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक प्लेटफॉर्म हो गए सिर्फ कागज पे, लेकिन प्लेटफॉर्म वैसे पड़ा है। आज यात्रियों को हम उत्तर भारतीय इसलिए हमारे साथ अन्याय होता है। आज यात्रियों को जाने के लिए शेड की व्यवस्था नहीं है, प्रचंड गर्मी चल रही है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, यात्री परेशान है, प्रशासन ध्यान नहीं देता। भेड़ बकरे की तरह हमको जो है ट्रेनों में चढ़ के जाना पड़ता है, पेनाल्टी हम देते हैं, जबकि रेवेन्यू जो है भारत सरकार के रेल डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो सारे रेवेन्यू को उत्तर भारतीय समाज के लोग अदा करते हैं, उसके बावजूद भी सुविधा के नाम पे जीरो। आखिर ऐसा हमेशा सौतेलापन का व्यवहार उत्तर भारत में क्यों, उत्तर भारतीयों के साथ क्यों किया जाता है? अभी आपने बीच में देखा होगा कुंभ, जब महाकुंभ चल रहा था, कुंभ में शशि दिल्ली जी में क्या हादसा हुआ, मेरी यह बात सबको को मालूम है, पूरे सुनिए। देश को मालूम है, पूरे विश्व ओ को भैया, मालूम है। तो मैं आपको जो प्रोसेसर कट बता, आपका। मेरा मेरा मानना है, मैं स्टेशन पे हमेशा जुड़ा हूँ और मैं स्टेशन जाता हूँ, रेल समस्याओं को उजागर करता हूँ। हम लोगों ने रेलवे के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन इस सरकार को जरा सा भी ये नहीं है कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हमारे आदरणीय सांसद CR पाटिल जी हैं, CR पाटिल जी से हम लोगों ने कितनी बार अनुरोध किया, कितना हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान उस समय मनोज सिन्हा जी थे, स्टेट रेलवे राज्य मंत्री थे, वो उत्तर भारत से आते थे, उनको हम लोगों ने काला झंडा दिखाया कि हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और आज तक हमारी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ पेपरों में होता है। हम बता रहे हैं जो हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलती है उत्तर भारत के लिए, उस ट्रेनों की स्थिति ये है मैडम कि आज सबसे बड़ी बुरी स्थिति है कि जो भाड़ा प्रॉपर लोकल ट्रेनों में, जो परमानेंट ट्रेनों में जो भाड़ा लगते थे, उससे ज्यादा भाड़ा चुका के हमको गांव जाना पड़ता है। समय सर हमको कभी टिकट नहीं मिल सकता। आज की स्थिति है कि हमेशा नो रूम है। अगर किसी के घर में कोई परिजन के यहाँ कोई मर जाए, उत्तर भारत में, बनारस में मर जाए, प्रतापगढ़ में मर जाए, कि इलाहाबाद में मर जाए, उनको यहाँ से जाने के लिए जब हम वेटिंग टिकट लेने जाएंगे तो नो रूम है। और जो ट्रेन में चालू टिकट लेके, करंट टिकट लेके ट्रेन में बैठ के यात्रा करते हैं, वो उनको पेनाल्टी भर के वो सुविधा युक्त चले जाते हैं, और जिनको टिकट की जरूरत होती है उनको टिकट मुहैया नहीं हो पाता। ये बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है। इस सरकार को इसको तत्पर होकर के इसका निदान करना चाहिए। और मैं बता रहा हूं आपको कि आज सुबह लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लाइन लगी थी। आज बनारस जाने के लिए, दानापुर जाने के लिए दानापुर एक्सप्रेस गई है, और परमानेंट जो गाड़ी चलती है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, 2 ट्रेनें आज यहाँ से उधना से छूटी हुई है। हम लोगों ने सुबह का जायजा देखा, सुबह क्या परिस्थिति है, लोगों की क्या हालात हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप हमारी बातों को रेलवे बोर्ड तक पहुंचाइए। जनरल मैनेजर और DRM और जो है सीनियर DCM CCM, ये हमेशा सुबह उधना और सूरत रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 साल से गड्ढा खोदा हुआ है उधना रेलवे स्टेशन के कंपाउंड में, वो गड्ढा आज तक भरा नहीं। क्यों? क्या कंट्रैक्टर के ऊपर लगाम नहीं है अधिकारियों का? अधिकारी कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए हैं। अब इनको भी सोचना चाहिए कि ये समस्याएं हैं, समस्याओं का निदान कहाँ होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे ज्यादा अगर रेवेन्यू किसी ने रेलवे डिपार्टमेंट को दिया है तो उत्तर भारतीय समाज की वो ट्रेनें की है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू भरने का अधिकार हमारा है, हम रेवेन्यू भरते हैं। उसके बावजूद भी हमें सुविधा के वहां पे देखा जाता है। बात बड़े तकलीफ में, बड़े दुख के साथ आपको करना पड़ रहा है कि समाज
जिस दिन एकत्रित होगा उस दिन अंजाम बड़ा बुरा होगा। समाज के लोग ये चाहते हैं हमारा पैसा जाए, हमको सुविधा मिले, और हमारा पैसा जाता है हमको सुविधा नहीं मिलती, तो क्या बेल की तरह जाते हैं। थर्ड एसी में अगर यात्रा करना हो आपको, एक बार आप अपने चैनल की टीम लेके मेरे साथ चलिए वाराणसी तक, तो आपको मालूम पड़ जाएगा समस्या क्या है। वहां मालूम हो जाएगा कि थर्ड एसी में बैठने लायक नहीं रहता। करंट टिकट लेके पेनाल्टी बनवा के यात्रा करते हैं, जिसको जिनके घर में शादी है, जिनके घर में कोई मर गया, जिनके घर में कोई प्रसंग है, उनको जाना पड़ेगा। उस स्थिति में वो कुछ न कुछ करके ही अपने स्थान पर पहुंचते हैं, समस्याओं का सामना झेलना पड़े। हम आपको एक बात बताते हैं, हम उत्तरवासी हैं, हमारे यहाँ एक संस्कार होता है। हमारे संस्कार में यह है कि हमारे जो छोटे भाई होते हैं और जो बड़े भाई होते हैं, तो छोटे भाई की जो वाइफ होती है, बड़े भाई उनको देखना तक नहीं, देख भी नहीं सकते, हमारे संस्कार में लिखा है। लेकिन आज जब हम इस ट्रेन में यात्रा करते हैं, चैनल के माध्यम से लोगों को बताना पड़ रहा है, जब हम इस ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमारी जो वाइफ होती है, हमारे बड़े भाई को देख के उनके धक्के में धक्का लगता है, तो उनसे शरीर छू के देते हैं। ये मेरे संस्कार में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेवजह यही भीड़ की तादाद में होते हैं, लोग धक्के खाते निकल जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हफ्ते अगर डीएम जो है उधना रेलवे स्टेशन करता है, सिर्फ कागज पे करता क्या है ये बताइए मुझे मैडम। आप एक क्वेश्चन करिए यहाँ के बैठे अधिकारी कि करते क्या है। डीआरएम रोज आता है, डीएम रोज आता है, सीनियर आता है, निश्चित सारे के सारे डिवीजन के अधिकारी यहाँ आते हैं, तो ये समाधान मुझे इसका जी ठीक है। चलिए रोशन जी, क्या चाहते हैं सरकार से, रेल मंत्रालय से क्या चाहते हैं? ये जो समस्याएं हैं वो कैसे सुलझनी चाहिए और क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैडम, मांगे तो हमारे लोगों की बहुत दिन से निरंतर एक ही मांगे है कि हमें सुविधा दी जाए, हमारे लिए ट्रेन चलाई जाए। हमें ये बताया जाता है कि सूरत से लगभग रोज डेली ट्रेनें जाती हैं, लेकिन वो ट्रेनें बॉम्बे से होके आती, बांद्रा से होके आती, वलसाड़ से होके आती हैं। जो ट्रेनें सूरत से बनती हैं उसी का हमको फायदा मिलता है, उसी को हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी ट्रेन अगर मैम सरकार को नुकसान हो तो ट्रेन बंद कर दे, जो चल रहा है वो भी। लेकिन हमेशा ट्रेन ओवरलोडेड होने के बाद भी सुविधा नहीं दे रहे हैं, उसमें क्या है मैम? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका नुकसान हो, सरकार का नुकसान मतलब देश का नुकसान, हमारा खुद का भी नुकसान है। अगर सरकार का नुकसान है तो जो ट्रेनें चल रही हैं उसको भी बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर भारतीय समाज जैसे आता जाता है वैसे आएगा जाएगा। लेकिन आपको ओवरलोडेड ट्रेनें जा रही हैं, फिर आपको ट्रेन बढ़ाने में क्या दिक्कत है? और आप हॉलीडे स्पेशल चालू करेंगे तो हॉलीडे स्पेशल 2 दिन 3 दिन सजे सीजन बीत जाता है, सारा वेकेशन खत्म हो जाता है, शादी का सीजन बीत जाता है, उसके बाद आप हॉलीडे स्पेशल चालू करते हैं। आप किस घटना की राह देखते हैं? अभी अगले बार ही कुछ वैसा मैडम हुआ कि 3-4 लोग उसमें सांस दम घुटने से लोग मर गए। आप किस घटना की राह देख रहे हैं? जब तक कोई घटना नहीं घटेगी तब तक अधिकारी, नेता, मंत्री नहीं जागेंगे। और यहाँ इनकी सरकार में तो ऐसा मैम कि छोटी मोटी वारदातें तो होती रहती हैं, क्योंकि इनके ज्यादा मंत्री लोग जो हैं वो आप समझ सकते हैं, कोई बाल बच्चे तो इन लोगों के हैं। तो इनको दुख तकलीफ क्या मालूम होगा, कैसा होगा? सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और इससे ज्यादा क्या कहा जाए मैम? जी बिल्कुल, उत्तर भारतीय समाज ज्यादा से ज्यादा ट्रेन सूरत से चलाने की मांग कर रहा है, क्योंकि समाज के लाखों लोग सूरत में और आसपास के इलाके में बहुत बड़ी जीआईडीसी है, बहुत बिल्कुल मैम, हीरा उद्योग है जहां ये लोग काम करते हैं। और जब भी उन्हें वतन वापस लौटना होता है, त्योहार हो चाहे छुट्टियां हो, लेकिन वापसी में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। और जैसा शशि जी ने कहा कि पेनल्टी कटवा कर भी लोग जाने के लिए तैयार है, लेकिन बिल्कुल मैम, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। मैम नॉर्मल तो ऐसा है कि जो थोड़ा संपन्न लोग हैं वो अपने बाई रोड चले जाते हैं, फ्लाइट से चले जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास का वर्कर है मैम वो कैसे जाएगा? जी बिल्कुल, उसको सरकार को ध्यान देनी चाहिए मैम। जी, तो इस पर कहीं आवाज उठाई है? हरीश जी बताइए, कहीं आपने सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है? मैं क्या बता रहा हूँ कि नवसारी के सांसद है CR पाटिल जी, और गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी प्रधान है, और चुनाव बनारस से जीते हैं, और यहाँ की परिस्थिति मोदी जी को पूरी मालूम है, और बनारस की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। और बनारस की जनता यहाँ सूरत के अंदर बसी है, और हर प्रांत के बस्ती यहाँ बसी है। तो प्रधानमंत्री ये चीज नहीं जानते, और ये CR पाटिल जी को पूरा मालूम है। तो अभी खाली वोट लेने के लिए आते हैं प्रांत पार्टी के लिए, पर
ये जो सुविधा के बारे में जो काम करना चाहिए वो करते नहीं है। आज बनारस के लोग को मालूम पड़ता है कि हमने जो जिसको चुन के भेजा है, चुनाव जीत के भेजा है, आज वो इसका बड़ा प्रधान है। आज हमारे बनारस की हालत क्या करके रख दी है। कुंभ मेले के अंदर 6 करोड़ 60 करोड़ की बात कर रहे हैं। 60 करोड़ रुपया 60 करोड़ उधर आ गए लोगों, पर 60 करोड़ की जनता उधर आई नहीं है। तो 60 करोड़ की जनता आई नहीं है, उनके खाली प्रसिद्धि मिलने के लिए ये लोग स्टंट कर रहे हैं। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि उड़ना रेलवे स्टेशन जो है उसके अंदर पूरी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो आज की तारीख के अंदर व्यवस्था नहीं है। मेरा कहना है कि पीने का जल का पानी की व्यवस्था नहीं है और बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है, जो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, यात्रियों के लिए रहने का जो चाहिए वो भी नहीं है और कुछ नहीं है सुविधा। तो अभी यहाँ के नवसारी के सांसद ये क्यों ऐसे चला रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आता। यहाँ तो लगता है मेरे को CR पाटिल जी मोदी जी को बताते नहीं होंगे और मोदी जी बिल्कुल जानते नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है। बाकी ये उड़ना रेलवे स्टेशन की हालत देख के लोगों को इतना परेशान होता है उसकी कोई सीमा नहीं है। जी बिल्कुल, आप सोचिए जहाँ के सांसद मंत्रालय में मंत्री हो और उसके बावजूद इस तरह की परेशानी। बनारस की बात कही कि बनारस से चुनाव जीतते हैं, गुजरात से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने और अब गुजरात की समस्याएं हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ध्यान नहीं है। शशि जी, ये सरकार सुनती क्यों नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो आगे चलकर विरोध प्रदर्शन होंगे? तो परेशानियां बहुत सारी है उड़ना रेलवे स्टेशन पर और आशा करते हैं कि रेल मंत्री इस पर कोई ना कोई संज्ञान लेंगे और जो भी समस्याएं हैं पर प्रांतियों की है, उड़ना से अलग अलग जगह जाने वाले लोगों की है, उसे सुलझाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को वैसे हमेशा जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ आपकी समस्याओं को हम आवाज देते हैं। VNM टीवी को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कर लीजिएगा। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।